हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी अगली क्लास, जिसमें हम करेंगे एसएससी जीडी 2025 की 13 फरवरी की शिफ्ट के सारे सवाल। इसमें 3 शिफ्ट हुई थी, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले शिफ्ट के पहले सवाल से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ अ, इसका आंसर है यूनियन ऑफ स्टेट। क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो 28 राज्य और 8 यूटी से मिलकर बना है, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट बन जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। Thanjavur Quartet is best remembered for the revival and codification of which ancient classical dance form? आइए इसका आंसर देखते हैं। भरतनाट्यम। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो थंजावुर से, तो थंजावुर साउंड्स लाइक तंजौर, और जो अपना तंजौर है, तंजौर तमिलनाडु में ही पड़ता है और तमिलनाडु का ही भरतनाट्यम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In September, the Union Cabinet approved the One Nation, One Poll recommendation proposed by whom among the following? So, इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि वन नेशन वन पोल, अगर हमारे इंडिया में ये चीज़ लागू हो जाए तो बहुत सारा फाइनेंशियल जो खर्चा लगता है बार बार इलेक्शन कराने में, वो बच सकता है। तो ये एक नेक काम है और नेक काम राम नाम का बंदा ही कर सकता है, तो रामनाथ कोविंद जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बूशू, यमशी and Toku Inong are some of the cultural festivals celebrated by the tribal people of which state? इसका आंसर है नागालैंड। तो इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि जो बूशू, बूशू मतलब बुश, और यामशे, मतलब इसकी जो ट्रिक करेंगे वो नाग से बनाएंगे ना, तो नाग से इन चीज़ों को हम करते हैं रिलेट। तो बुश, बुश के अंदर नाग है, और यामशे मतलब शे में शे आ रहा है, तो ऐसे हिशिंग अबाउट आवाज़ जो सांप है वो निकालता है। एंड टोकू, और वो अगर आपको दिखता है तो आप उसे ठोकने लग जाते हो किसी लकड़ लुकड़ के साथ, ताकि वो वहीं मर जाए। सो इसलिए ये सारी चीज़ें हम नाग से रिलेट करते हुए इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड? इसका आंसर है पेलियोलिथिक। तो ऑस्ट्रिच आजकल नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आप लोगों ने पुराने समय में उनको पेल दिया था, तो पेल दिया था तो उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, इसलिए वो आजकल देखने को नहीं मिलते, तो उससे हो जाएगा पेलियोलिथिक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज हेल्ड एट द वेन्यू ऑफ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 11 to 30 इन 2022 फॉर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी लोकेशन? सो इसका आंसर है थ्री लोकेशन पे हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर नॉट वेस्टेड इन गवर्नर? इसका आंसर है रिट रिट्स इशूइंग पावर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिट इशू करने का काम है वो कोर्ट्स का होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल का होता है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ जियोग्राफिक रीजन दैट हैज़ सेपरेट बट सिमिलर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट इज कॉल्ड? इसका आंसर है बायोम। इसे हम रिलेट करेंगे बायोलॉजिकल या फिर बायोस्फीयर प्लस होम से। तो ये बायोस्फीयर प्लस होम से बनता है बायोम। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये चीज़ होती है कि जब ट्रांजिशन में होती हैं, मान लो कि एक कोई जंगल ख़त्म हो रहा है और उसके बाद नहर या फिर कोई समुद्र शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ें एकदम तो होती नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअल होती हैं, और कई चीज़ें सिमिलर भी पाई जाती हैं। सो उससे क्या है कि बायोलॉजिकल से हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्लस होम से हो जाएगा बायोम इसका आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच 5 year प्लान वाज इंटरप्टेड ड्यू टू द इंडो पाक वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस? इसका आंसर है थर्ड प्लान। क्योंकि जो थर्ड प्लान था वो 1960 से 1965 के बीच में था, और जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था अपना, वो भी 65 में हुआ था। इसीलिए जो हमारा थर्ड 5 year प्लान था वो खराब, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फेल हुआ था, क्योंकि उससे पहले हम चाइना से भी वॉर कर ली थी और पाकिस्तान से भी वॉर हो गई थी, और साथ में ड्रॉट भी आ गया था उस समय पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी इंडिकेटर्स वर इंक्लूडेड इन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2011 ऑफ इंडिया? इसका आंसर है 12। 12 इंडेक्स का इसमें यूज़ किया गया था।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ बैलेंस बजट रेफर टू द सिचुएशन वेयर। इसका आंसर है गवर्नमेंट रेवेन्यू इक्वेट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस है तो बैलेंस में दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। सो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होंगे तभी उसे बैलेंस बजट कहा जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वॉज द यंगेस्ट मेडल विनर फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स इवेंट हेल्ड इन 2023? इसका आंसर है संजना बतूला। तो जो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि यंगेस्ट है तो मतलब छोटा है। तो संजना संजना को अगर हम तोड़ेंगे तो संग जाना, साथ में जाना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ कोई ना कोई उनका पेरेंट्स या फिर गार्जियन उनके साथ ही जाते हैं ताकि वो कहीं घूम ना जाए। ऐसा करके हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोटेड सत्रिया एंड ओडिसी डांस एक्सपोनेंट एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनर गरिमा हजारिका बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इसका आंसर है आसाम। ऐसा इसलिए कि देखिए हजारिका, अगर आप दिल्ली गए हैं तो वहाँ पे हजारिका बाग नाम की जगह तो आपने सुनी होगी। तो जो हजारिका का बाग है ना उसमें गरिमा आसमान, खुले आसमान के नीचे आराम से रेस्ट कर रही हैं। तो ऐसा करके आप इसे रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ एसटी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है 8.6%। तो देखिए ये 10% से भी कम है। कितने? लगभग 1.5% कम है। तो इसीलिए इन एसटी को अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी रिजर्वेशन दी जाती है, क्योंकि ये वैसे भी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और नंबर ऑफ जो इनकी संख्या है वो भी कम है। तो इसलिए इन्हें रिजर्वेशन दी जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री यूजेज नेचुरल रिसोर्सेज विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इज़ ओरिएंटेड टुवार्ड्स नेचर? इसका आंसर है प्राइमरी इंडस्ट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि जो डायरेक्ट अर्थ से रिलेटेड या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। सो इसलिए इसका प्राइमरी इंडस्ट्री आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच क्लाइमेट जोन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन थ्रू आउट द ईयर? तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल जोन वो होता है जो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। और जैसे इंडिया है, इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री ही है। तो इंडिया में हॉट गर्मी भी पड़ती है, ह्यूमिड मतलब कि अपने ये जो उमस उमस भी होती है। सो इसलिए इंडिया को रिलेट करते हुए जो ट्रॉपिकल जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है वो कहाँ हो जाएंगी? ट्रॉपिकल में हो जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्कीन कंपाउंड ऑफ 4 एटम्स दैट इज कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एरोजल प्रोपेलेंट? देखते हैं इसका आंसर। यह है ब्यूटेन। अब जब 4 कार्बन एटम की बात आती है तो 4 का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ब्यूट। तो ब्यूट से हो जाएगा ब्यूटेन। और 2 मिथाइल ब्यूटेन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 4 ही कार्बन एटम है। मिथाइल में अपने आप में एक कार्बन एटम आता है और वो अगर ब्यूटेन के साथ जुड़ा हुआ है जैसा कि पहले ऑप्शन में दिया है तो उसमें क्या होगा कि 5 कार्बन एटम हो जाएंगे ना कि 4। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु टुक चार्ज एज द न्यू सीएम ऑफ दिल्ली इन सितंबर 2024? इसका आंसर है अतीसी मारलेना। सो जैसा कि आपको पता होगा कि अपने जो केजरीवाल जी थे उनको हटा के ये आए हैं। तो अगर केजरीवाल जी के जाने के बाद उनका करियर ख़राब हो गया तो उनकी मारी गई। तो उस मारी गई से आप मार लेना कर लीजिए। आतिशी मार लेना नई सीएम बनी थी सितंबर 2024 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अर्नब चक्रवर्ती इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इसका आंसर है सरोद। सो इसे हम करेंगे अर्नब। अर्नब एक न्यूज़ रिपोर्टर भी है ना, उनसे करेंगे। तो सरोद को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? सर रो मतलब सारे रो। तो वो जो रिपोर्टर हैं उन्होंने अगर लोगों की पोल खोल दी तो सारे रोने लग जाएंगे, इसलिए हम वहाँ से रिलेट कर लेंगे। और ये है लास्ट सवाल पहली शिफ्ट का। हु वॉज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन बंगाल? इसका आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो तत्वबोधिनी है, तत्वबोधिनी होता है तत्व, और इंग्लिश में तत्व का मतलब होता है मैटर, जो सॉलिड लिक्विड गैस या फिर एटम्स ऐसी चीज़ें। तो अब इन चीज़ों के बारे में नॉलेज किसको होगी सबसे ज़्यादा? वो
इंसानों को तो होगी नहीं, होगी तो भगवान को ही होगी, और भगवान को हम देव भी बोलते हैं, तो देव से हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले शिफ्ट के सवाल स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और हमारा पहला सवाल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स एक्सेलरेशन। इसका आंसर है इज ज़ीरो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है वही यही होती है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब अगर वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे है तो स्पीड तो चेंज हुई नहीं, मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो जब न्यूमिनेटर ही ज़ीरो हो गया तो ओवरऑल वैल्यू भी ज़ीरो आएगी, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु फाउंडेड द कान्वा डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट शुंग रूलर। इसका आंसर है वासुदेव। तो वासुदेव जो थे वो कान्वा डायनेस्टी इन्होंने फाउंड करी थी, ये फाउंडर थे इसके, और ये शुंग डायनेस्टी को हराने के बाद बने थे इसके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, विच स्टेट फॉर्म द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल। देखते हैं इसका आंसर, ये है झारखंड। सो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि झारखंड में आप लोगों को पता है कि बहुत सारी कोल माइंस हैं, और कोल माइंस में क्या होता है कि मजदूरी करवाई जाती है और उसके एवज में उतना पैसा नहीं दिया जाता, और उतना पैसा नहीं दिया जाता तो वो लोग पुअर रह जाते हैं। तो इसलिए जो इनमें से पुअर स्टेट है वो है झारखंड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ गुड्स दैट अ पर्सन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एन्जॉइंग इट्स बेनिफिट्स। इसका आंसर है प्राइवेट। तो जो गुड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक गुड, एक होता है प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड को आप ऐसे देखिए कि जो अपने ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर जो राशन वगैरह मिलता है ना लोगों को, उसके बारे में सोचिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर सरकार ने एक इंसान को राशन बांट दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे बंदे को राशन नहीं मिलेगा, उसे भी मिलेगा और उतना ही मिलेगा। और लेकिन प्राइवेट में ये चीज़ नहीं होती। प्राइवेट में क्या है कि एक बंदा जितना चाहे उतना ले सकता है। अब जैसे कि मान लो एक कंपनी के पास 100 गुड्स थे, और मुझे 100 गुड्स की रिक्वायरमेंट थी और किसी और को 50 गुड्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर मैंने जाके पहले वो 100 गुड्स खरीद लिए तो दूसरे बंदे को कुछ नहीं मिलेगा। सो इसलिए वो बंदा उस गुड्स या सर्विस से एक्सक्लूड हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ क्या है कि उनके पास पर्याप्त तो रिसोर्सेज होते हैं, और दूसरी बात देने वाले को पूरा पूरा ही दिया जाता है, इसलिए वो वंचित नहीं रहते किसी चीज़ से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ एसएसबी इन सितंबर 2024। देखते हैं इसका आंसर, ये है अमृत मोहन प्रसाद। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो हमारी एसएसबी है, एसएसबी हमारे पीसफुल बॉर्डर्स पे पाई जाती है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो अब जिसकी पोस्टिंग वहाँ होनी है, एक बंदे की तो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे होनी है, और एक बंदे की एसएसबी के थ्रू होनी है। तो जिसकी एसएसबी के थ्रू होएगी तो उसकी ईजी पोस्टिंग हो जाएगी, तो इसलिए वो क्या है, प्रसाद बांटेगा खुशी में। तो प्रसाद से हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद, वो हो जाएंगे डीजी ऑफ एसएसबी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज विच प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। इसका आंसर है आत्माराम पंडूराम। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो प्रार्थना की जाती है वो सच्चे मन से की जाती है और सच्ची आत्मा से की जाती है, तो आत्मा से हो जाएगा आत्माराम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन इन द लीवर लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड। इसका आंसर है हीमोसाइड्रोसिस। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो लीवर है, इसमें लीवर नहीं सॉरी आयरन। आयरन में क्या होता है कि आयरन के लिए जो रूट वर्ड यूज़ किया जाता है वही होता है हीमो, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी आयरन पाया जाता है, इसलिए उसमें रूट वर्ड हीमो यूज़ होता है। तो आयरन से जो इसका रूट वर्ड है हीमो, उससे हम रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What is the term used to describe the process by which water from ocean, lake and river is converted into vapor and rises into the atmosphere? इसका आंसर है evaporation। तो evaporation ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो वाटर साइकिल है उसमें कौन सी टर्म का क्या नाम होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। When was the National Watershed Development Project for Rainfed Areas launched in India? इसका आंसर है 1990 से 1991। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, उससे पिछले सालों में लोग वाटरशेड लगा रहे थे, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशन डांस नृत्य एंड डांस्यूज नृत्यु? इसका आंसर है ऋग्वेद। तो जैसा कि हमने सुना होता है कि भाई ऋग्वेद का नाम सबसे ज़्यादा सुना होता है, तो ऋग्वेद से हम इसे रिलेट करेंगे कि जैसे आज के टाइम पे वृंदावन हो गया, ऐसे जगहों पे क्या है कि भजन कीर्तन के साथ भी लोग नाचते गाते हैं ही। सो ऋग्वेद में भी ऐसा ही हुआ करता था उस समय पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तमिलिसाई सौंदरराजन वाज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिफोर रिजाइनिंग टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन इन 2024? इसका आंसर है तेलंगाना। तो इनके नाम देखिए, इनके नाम में तमिल आ रहा है, तो ये तमिल से तो बिलोंग करेंगे नहीं, तो लेकिन कहाँ से करेंगे? ऐसी दूसरी जगह से जहाँ पे जिसका नाम भी टी से शुरू होता हो और वो इसके नज़दीक भी हो, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी द्राग फेयर is a 2-day festival in dash and is celebrated in the honor of Saint Mikran Datta to pay homage and participate in the religious rituals। इसका आंसर है गुजरात। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, दड़ांग, तो कोई गिरता है तो दड़ांग की आवाज़ आती है, और गिरता तो गिर नेशनल पार्क वो है गुजरात में ही है, सो उससे हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In an economy, the modernization goal of a 5-year plan is concerned with। इसका आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी। कि मॉडर्नाइज अगर मॉडर्न होना है तो न्यू टेक्नोलॉजी से तो अडेप्ट करना ही होगा, तो इसलिए न्यू टेक्नोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दक्षिणामूर्ति पिल्लई वाज एन इंडियन म्यूजिशियन हु यूज टू प्ले। इसका आंसर है मृदंगम। सो जैसा कि आपको पता है कि मृदंगम को हम मारी डांग से, मतलब कि एक जो डांग होती है लकड़ की, उससे मारना, तो मारी डांग से रिलेट करते हैं। तो इनकी जो सरनेम है वो है पिल्लई। तो अगर आप पी के आओगे तो घर वाले आपके डांग ही मारेंगे, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड रेस अक्रॉस इंडिया एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस कल्मिनेट इन मार्च 2023? इसका आंसर है कन्याकुमारी। तो आपने गाने में सुना होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब ऊपर नॉर्दर्न एंड से लेके सदर्न एंड तक, और अगर कोई रेस स्टार्ट की जा रही है तो ऊपर से नीचे ही स्टार्ट होगी, और नीचे जहाँ ख़त्म होगी वहाँ होगी कहाँ? कन्याकुमारी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तिता संधु इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? देखते हैं इसका आंसर, यह है क्रिकेट। तो इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि तितास, तितास तो कभी सुना नहीं, लेकिन हमने चीतास जरूर सुना है। और हमारे चीते जो एक्सेल कर रहे हैं फ़िलहाल, वो कर रहे हैं क्रिकेट में। अभी रिसेंटली वो चैम्पियनशिप ट्रॉफी भी जीत के आए हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर दी 2024 डाटा पब्लिश्ड बाय वर्ल्डोमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है भूटान। ऐसा इसलिए क्योंकि भूटान की पॉपुलेशन भी नेबरिंग कंट्रीज़ में कम होती है, कम है उनकी। तो जहाँ पॉपुलेशन कम होती है तो वहाँ रिच और डिफाइंड क्लास लोग निकल के आते हैं, तो उस तरीके से हम उसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इशिरा एंड मौलिक शाह jointly received the संगीत नाटक अकादमी फॉर द ईयर 2018 फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच डांस जॉनरे? इसका आंसर है कथक। तो इशिरा और मौलिका ये नॉर्दर्न नाम लग रहे हैं, और जो कथक ही इकलौता ऐसा डांस है जो नॉर्थ में पाया जाता है, तो उसे हम वैसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर? इसका आंसर है आर्टिकल 23। तो आज मैं आपको 22, 23 और 24 एक साथ याद कराऊंगा। इसमें ऐसा, इसे आप ऐसे याद कीजिए कि भाई किसी भी भाई को अरेस्ट कर लिया और फिर उससे बंधुआ मजदूरी करवाई, और फिर उसके बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाई। तो भाई को अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट कर लिया तो भाई भाई से हो जाएगा 22। आर्टिकल 22 वो कहता है कि अरेस्ट से रिलेटेड मैटर में डील करता है। और उसके बाद जो 23 है उसमें कि
जो बड़े लोग हैं उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो और उनसे बंधुआ मजदूरी ना कराई जाए, उस पर डील करता है। और उसके बाद जो 24 आता है उसमें क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनसे फोर्स्ड लेबर ना करवाई जाए। तो इसी से आपको आर्टिकल 22, 23, 24 याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज एक्ट एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल ऑन रोटेशन बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर? इसका आंसर है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऐसा इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो जोन है वो जोनल से जोन, जोन किन्हें दिए होते हैं? सीएम को, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो 28 स्टेट में बटा हुआ है, तो एक तरीके से 28 अलग अलग जोन हो गए और उनकी देखभाल कौन करता है? सीएम करता है। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। अब स्टार्ट है हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। विच स्टेट डज द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर अनमोल खरब हेल फ्रॉम? इसका आंसर है हरियाणा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज हैज़ द लीस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? देखते हैं इसका आंसर। ये है जैन्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि आप फ्रेंड सर्कल में देख लेना, जैन बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख तो आपको फिर भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी रेसिपिएंट्स ऑफ द अर्जुन अवार्ड वर देयर इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द अर्जुन अवार्ड इन 1961? इसका आंसर है 20। तो उस समय जब ये पहली बार दिया गया था उस समय 20 लोगों को एक साथ प्राइज़ दिए गए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसका आंसर देखते हैं। ये है 2023। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि मिलेट्स, एम को अगर हम 90 डिग्री राइट साइड रोटेट कर दें तो वो 3 की तरह दिखेगा। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये जो श्री अन्न है उसको प्रमोट करने के लिए किया गया था और ये रिसेंटली ही किया गया था। तो रिसेंटली अगर 3 में क्या आएगा? 23 आएगा, 2023। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच रशियन केमिस्ट पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन अ जर्मन मैगजीन इन 1872? देखते हैं इसका आंसर। ये है दमित्री मेंडलीव। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो रशियन, जो दमित्री वर्ड है ना, ये हमेशा रशिया में ही लगता है, तो उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द टेम्परेचर डज नॉट फॉल बियॉन्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इन विंटर बिकॉज? इसका आंसर है द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। क्योंकि जो हिमालय हैं वो काफ़ी बड़े और लंबे चौड़े हैं, तो वो क्या है कि जो साइबेरिया की तरफ से ठंडी हवा आती है उसे रोक लेते हैं और नीचे वाले हिस्से में इतनी ज़्यादा ठंड पहुंच नहीं पाती। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेसल बॉडीज आर एंड सेंट्रियोल्स शो नियरली द सेम फाइन स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेट देम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर? इसका आंसर देखते हैं। यह सेंट्रियोल पोजेसेस डिस्टल अपेंडेजेस बट द बेसल बॉडी डू नॉट कैरी सच थिंग। इसे आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो टेडपोल होता है, तो टेडपोल में एक आगे का हिस्सा होता है, एक पूंछ होती है। तो जो आगे का हिस्सा है वो बेसल बॉडी होगी, क्योंकि वो उसकी भी बॉडी है तो बेसल बॉडी होगी, और जो सेंट्रियोल है वो होगी उसकी पूंछ। तो देखिए इसमें जो लिखा है ना कि डिस्टल अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब ये होता है पूंछ तरीके की कोई स्ट्रक्चर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टी बाल सरस्वती हु वाज अ डांसर एंड एक्ट्रेस यूज टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? इसका आंसर है भरतनाट्यम। ये एक वैसे रिपीटेड सवाल है और ये हमने पहले भी किया है क्योंकि ये जीडी के अंदर ही रिपीट हुआ है। तो इसका हमने उस समय भी ट्रिक की थी कि जो बाल सरस्वती में जो बाल है, बाल मतलब बच्चे, बच्चे कहाँ के? इंडिया के, और इंडिया मतलब भारत, तो भारत से हो गया भरतनाट्यम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीपल हु एनरोल्ड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट गेट वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? इसे आप मनरेगा के नाम से जानते होंगे। तो महात्मा गांधी जी जो काम करते थे वो पूरा करते थे कितना? 100% पूरा करते थे। तो 100% से हो जाएगा 100 डेज़ की इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्ट द स्टेट टू एंश्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन? इसका आंसर है आर्टिकल 44। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो 4 और 4 है दोनों यूनिफॉर्मली लिखे हुए हैं, सेम सेम दो बार लिखे हुए हैं, यूनिफॉर्म तरीके में लिखे हुए हैं, तो हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज ऑफ September 2024 हु इज सर्विंग एज द मिनिस्ट्री
मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है किरेन रिजिजू। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो इन किरेन जी की सरनेम है वो है रिजिजू, और जिसमें से हम उठा लेंगे जीजू। जीजू जी क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में अफेयर्स कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच टाइटल वाज गिवन टू बेगम अख्तर? इसका आंसर है क्वीन ऑफ गज़ल्स। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो बेगम है उनके गम हो गया, अब वो सिर्फ बैठे बैठे गज़लें ही सुन रही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which ruler of Haryang dynasty annexed several important and powerful kingdoms in the vicinity such as Kosala, Kashi and Vajji? देखते हैं इसका आंसर। यह है अजातशत्रु, क्योंकि जो हरियांग डायनेस्टी थी उनमें से सिर्फ अजातशत्रु ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हरियांग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स? इसका आंसर है सी, वाइडर मार्केट रीच। तो इसे हम ई कॉमर्स हो गया जैसे कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ोन, इसमें आपने देखा होगा कि वाइडर मार्केट रीच है, क्योंकि इनका काम डिलीवरी पे चलता है, ना कि वेयर हाउस पे। वेयर हाउस तो इनके कई जगह पे होते हैं, बट ये डिलीवरी हर जगह पे करते हैं, और हर जगह डिलीवरी करेंगे तो वो जो इनकी रीच है वो वाइड हो जाएगी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। विच मॉडल वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन? देखते हैं इसका आंसर। ये है हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि एच डी इन पी सी, एच डी से हो जाएगा हेरोडोमर और पी सी से होगा पी सी महानोलोबिस। एच डी हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के और पी सी हो जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्यूरिंग दी 1930 लॉर्ड जेटलैंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म? इसका आंसर है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर आपको टाइमलाइन याद है तो ये इकलौती ही ऐसी चीज़ है जो कि 1930 में हुई थी। बाकी जो जितने भी ऑप्शन है वो सारे अलग अलग सालों में हुए थे। और मैंने आपको बताया था कि इसे याद हमेशा ऐसे कीजिएगा कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 30 में हुई थी, और सेकंड 31 में हुई थी, और थर्ड 32 में हुई थी। मतलब जितने नंबर की वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो उससे एक साल पहले हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द सन गॉड? इसका आंसर है पोंगल। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा ओनम और पोंगल, दोनों नाम साथ में सुने होंगे और आप कंफ्यूज भी होते होंगे। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि अगर मैप में लेफ़्ट टू राइट देखें तो पहले केरला आता है और उसके बाद तमिलनाडु आता है, और ABCD के हिसाब से देखें तो पहले ओ आता है और बाद में पी आता है, तो इससे केरला का हो जाएगा ओनम और तमिल का हो जाएगा पोंगल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजश्री शरीके वाज अवॉर्डेड संगीत नाटक अकादमी फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? इसका आंसर है कथक। तो जो राजश्री श्री के नाम है ये नॉर्थ का नाम है, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। पढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनुअल इनकम ऑफ EWS हाउस होल्ड फैमिलीज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? इसका आंसर है अप टू 3 लाख। तो EWE में आता है ई, और ई को अगर हम उल्टा करते तो बनता है 3, तो वहाँ से हम इसको 3 लाख को रिलेट कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको लगे कि हमारी वीडियो से कोई और फ़ायदा उठा सकता है और पढ़ सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।